अस्सलाम वालेकुम। ऑन बिहाफ ऑफ रफी सिक्योरिटीज मोहम्मद हुज़ैफा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। स्टार्ट हम लोगों ने पॉजिटिव देखा, 1000 पॉइंट के करीब इंटरडे टर्म्स के ऊपर गेन होते हुए नजर आया, लेकिन डल एक्टिविटी देखने को मिली। 2 बजे के बाद मार्केट के अंदर प्रेशर आता हुआ देखने को मिला और 3 बजे के बाद जो है वो स्टेट बैंक ने जो है वो इंटरेस्ट रेट की अनाउंसमेंट की। उसके बाद जो है वो हमें मार्केट के अंदर वॉल्यूम भी जनरेट होते हुए नजर आए। आज इंटरडे टर्म्स के ऊपर इंडेक्स ने 1054.8 किए, वो सारे पॉइंट जो है वो इंटरडे टर्म्स के ऊपर लूज होते हुए नजर आया। इंडेक्स नेगेटिव जोन में जाता हुआ नजर आया। 306 पॉइंट फिर जो है वो इंडेक्स ने लूज भी किए। 1,37,658 का लो लगते हुए देखने को मिला, लेकिन वहां से जो है फिर बैंकिंग सेक्टर ने सपोर्ट किया, कुछ बाइंग आते हुए देखने को मिली और फिर जो है वो इंडेक्स दोबारा से मोमेंटम बनाता हुआ नजर आया। क्लोजिंग जो है वो पॉजिटिव क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। 1,38,412 के लेवल के ऊपर आज की हमें क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 447.8 करता हुआ नजर आया। स्टेट बैंक ने जो है पॉलिसी का अनाउंस किया, अनचेंज पॉलिसी अनाउंस की है, अनचेंज रखा गया है इंटरेस्ट रेट। बाकी मार्केट के अंदर जो है वो थोड़ा सा प्रेशर आता हुआ देखने को मिला। 3 बजे के बाद 2:30 बजे के बाद ही हमें जो है वो प्रेशर आता हुआ देखने को मिला था सीमेंट्स के अंदर। जो सीमेंट जो है कंटिन्यूसली अपने एक रेंज बाउंड एक्टिविटी के अंदर चल रही थी, वो हमें प्रेशर आता हुआ देखने को मिला, सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। सेलिंग प्रेशर के बाद वहां पे एक अच्छे डिप के ऊपर वॉल्यूम भी जनरेट होते हुए नजर आए। वो आगे डिप के आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले वॉल्यूम लीडर देखें हम, बीओपी, सीएसआईएल, मेपल लीफ, सिस्टम आज सुबह से बहुत जबरदस्त किस्म का जब इसकी मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई तो बहुत एग्रेसिव मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिला। कैप भी लगते हुए देखने को मिला कि इलेक्ट्रिक 5th नंबर के ऊपर है। वॉल्यूम लीडर की अगर बात की जाए, सिस्टम सेरेफेरिस 262.8 करता हुआ नजर आया। यूबीएल 218, एचबीएल 136, मैदान बैंक 110, बीडब्ल्यूसीएल 56 पॉइंट, नेशनल बैंक 39, ईफर्ट 21, बीएचएल 19, एबीएल 19.8 करते हुए नजर आया। लूजर साइड के ऊपर एफएफसी 94 पॉइंट, लकी 80 पॉइंट, एंग्रो होल्डिंग 64, मेपल लीफ 33, डीजे 32, हब पावर 31 पॉइंट और जीएजीएल 29 पॉइंट लूज करते हुए नजर आए हैं। एक छोटी सी पॉजिटिव कैंडल वॉल्यूम के अंदर हम लोगों ने कमी देखी। आज के इंडियन इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने 167.695 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 212.749 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर हम लोग वॉल्यूम को कंपेयर करें तो 45.1 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने कम देखे हैं। परसेंटेज में देखें तो 21.2% वॉल्यूम हमें कम जनरेट होते हुए नजर आए हैं। इंडेक्स में अगर शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर बड़ी क्लियर व्यू हमें नजर आएगा यहाँ पे कि एक शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे इंडेक्स जो है वो डबल बॉटम की फॉर्मेशन बनाता हुआ नजर आया। यहाँ पे ब्रेकडाउन होता हुआ देखने को मिला। कल पे प्रेशर आया, प्रेशर के बाद आज स्टार्ट पॉजिटिव, ब्रेकडाउन लेवल को रीटेस्ट किया, फिर दोबारा से सेलिंग प्रेशर, एक डल एक्टिविटी इस रेंज में देखने को मिली, फिर प्रेशर आता हुआ देखने को मिला। यहाँ पे प्रेशर के बाद जो है फिर यहाँ पे एक अच्छे वॉल्यूम जनरेट होते हुए नजर आए। इंडेक्स ने जो है वो कल भी जब 1200 पॉइंट लास्ट 30 मिनट के अंदर लूज हुए थे तो यहाँ पे 137,700 के पास क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली थी। फिर आज का स्टार्ट पॉजिटिव, आज फिर प्रेशर आया तो फिर इसी लेवल से 137,700 के पास इंडेक्स जो है वो रिबाउंड होता हुआ नजर आया है। डबल बॉटम की फॉर्मेशन आरएसआई शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर देखे तो यहाँ पे इस लेवल के ऊपर बुलिश डाइवर्जेंस बनी है। हालांकि इंटरेस्ट रेट के अंदर हम लोगों ने अनचेंज देखा है, कोई इसके अंदर रिडक्शन नहीं होते हुए देखने को मिली, लेकिन मार्केट ने जो है वो यहाँ से सपोर्ट की है। मार्केट के दौरान ही जो है वो इंटरेस्ट रेट की अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिली, उसके बाद यहाँ पे जो है वो हमें वॉल्यूम भी जनरेट होते हुए नजर आए हैं। सपोर्ट यही है मार्केट का और ये इससे थोड़ा सा नीचे का जो स्टॉप लॉस होगा 137,700 मार्केट के लिए शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर कल के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। 137,400 का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के ऊपर मार्केट को 139 से अबव सस्टेन होना होगा मोमेंटम बनाने के लिए 139,500 और 140 के लेवल के लिए। लेकिन आप लोग को याद हो 140 से ऊपर जो है वो बुल्स अभी तक क्लोजिंग देने में फिलहाल नाकाम है। जब उस लेवल को टेस्ट करते हैं तो वहाँ पे फिर जो है वो हमें एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग का सामना करना पड़ता है। कल का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, किस तरह मूव आएगी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या इंडेक्स 140 से अबव सस्टेन होने में कामयाब होगा या 137,400 को ब्रेक करके 136,500 की तरफ जाता हुआ देखने को मिलता है। तो ये एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होगी कल की कैंडल, इसलिए स्टॉप लॉस के साथ लाजमी काम करना है। 137,400 का इंडेक्स का जो है वो स्टॉप लॉस होगा। आइटम को हम डिस्कस करें तो टॉम सेल मोमेंटम बनाता हुआ नजर आ रहा है। वॉल्यूम आज हमें इंक्रीज होते हुए नजर आए। रेंज बाउंड एक्टिविटी चल रही है पिछले कुछ दिनों के से और रेंज बाउंड एक्टिविटी अब जो है वो मोमेंटम बनाती हुई हमें अपसाइड के ऊपर नजर आ रही है। आरएसआई देखें बुलिश डाइवर्जेंस है। बाइंग और डिप की स्ट्रेटेजी होगी ट्रेडर्स के लिए 34.20 का स्टॉप लॉस होगा। स्विंग ट्रेड के लिए आप 33 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ब्रेकआउट पॉइंट जो होगा वो 36 का होगा। 36 के बाद जो है वो 38 का इनिशियल टारगेट होगा। उसके बाद जो है वो 40 रुपीज को टारगेट
टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है स्टॉक। इसी तरह क्लोवर को हम लोग देखें, क्लोवर भी जो है वो रेंज बाउंड एक्टिविटी के बाद थोड़ा सा मोमेंटम बनाता हुआ हमें नजर आ रहा है। कंटिन्यूसली पिछले कुछ दिनों से जो है वो 40 रुपये 39.50 के पास सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। 39 का इसका स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के ऊपर 42 इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है, 42 ब्रेक करता है तो फिर 44 इनिशियल टारगेट होगा, उसके बाद जो है 45 को टारगेट करता हुआ स्टॉक नजर आ सकता है। छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के इसके अंदर जो है वो बाइंग की जा सकती है। इसके अलावा अगर बात की जाए मीज़ान बैंक की, MEBL, वो भी जो है वो करेक्शन लेने के बाद एक अच्छी रैली बनी, फिर करेक्शन ली, यहाँ पे कंसोलिडेट की और अब जो है वो मोमेंटम बनाता हुआ नजर आ रहा है। लास्ट मिनट्स के अंदर अगर हम लोग देखें तो लास्ट मिनट्स के अंदर एक अच्छे वॉल्यूम भी जनरेट होते हुए इसके अंदर नजर आए हैं। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी। 349 348 का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अपसाइड के ऊपर जो रिसेंट हाई बनाया था इसने 375 के बाद 380 के लेवल को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। इसी तरह BOP भी जो है वो मोमेंटम बनाता हुआ नजर आया है आज, ठीक है। RSI हम देखें तो वो बुलिश ही बता रही है, नजर आ रही है। यहाँ पे इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल 14 रुपये का लेवल है, 14 रुपये के बाद जो है वो 15 रुपये और 15 रुपये 50 पैसे को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। स्टॉक 13 रुपये 30 पैसे का जो है वो इसका स्टॉप लॉस होगा। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें तो जब लास्ट के अंदर सीमेंट के अंदर प्रेशर देखने को मिला, जब सेलिंग प्रेशर आया, आप लोगों को याद होगा मेपल लीफ कंटिन्यूसली 85 87 के पास से रिजेक्शन ले रहा था, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन चल रही थी, इस लेवल से ऊपर सस्टेन होने में नाकाम था। जब आज इसके अंदर प्रेशर आता हुआ देखने को मिला, लास्ट मिनट के अंदर यहाँ पे हमें एक अच्छे वॉल्यूम जनरेट होते हुए नजर आए हैं, चेंज ऑफ हैंड होता हुआ नजर आया है, क्योंकि इस लेवल के ऊपर बिल्कुल एक डल एक्टिविटी हमें देखने को मिल रही थी। और इस तरह की यहाँ पे अगर आप लोग देखें, लोग को ये क्लियर नजर आ रही हो ना आ रही हो, वॉल्यूम की बार देखें तो बिल्कुल लो एक्टिविटी थी। जब प्रेशर आया, प्रेशर के बाद हमें जो है वो लास्ट मिनट में यहाँ पे वॉल्यूम जनरेट होते हुए नजर आए हैं। और कल सुबह 11 बजे तक अगर ये लेवल सस्टेन कर देते हैं, सीमेंट प्रेशर नहीं आती सीमेंट के अंदर, तो फिर दोबारा से सीमेंट जो है वो रिबाउंड होती हुई नजर आ सकती है। इसी तरह डीजे देखें तो वो भी बिल्कुल ट्रेंड लाइन की सपोर्ट के पास ही हमें इसकी क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। यहाँ पे लास्ट मिनट के अंदर देखें तो लास्ट मिनट के अंदर कुछ वॉल्यूम भी हमें जनरेट होते हुए नजर आए हैं इस लेवल के ऊपर, ठीक है। अगर सुबह आधा एक घंटा इस लेवल को सस्टेन कर लेते हैं, ठीक है, सीमेंट है, और लकी भी देखें तो ट्रेंड लाइन की सपोर्ट के पास से रिबाउंड होता हुआ नजर आया। इंटर आइटम्स के ऊपर हमें प्रेशर देखने को मिला, प्रेशर देखने के बाद जो है वो फिर पहले ट्रेंड लाइन के पास इसने रेजिस्टेंस ली, ब्रेकआउट देने में नाकाम हुआ, नीचे से दोबारा से ट्रेंड लाइन के पास से यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आया, फिर थोड़ा सा रिकवरी हमें देखने को मिली है। तो ये लेवल सुबह का देखना है सीमेंटो का कि सुबह 11 बजे तक किस तरह रिएक्ट करती है। अगर सस्टेन होने में कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं देखने को मिला तो दोबारा से इनके अंदर जो है सेकेंड हाफ के अंदर मोमेंटम बनता हुआ नजर आ सकता है। बाकी कल के लिए अगर टॉपिक्स की बात की जाए तो मीज़ान बैंक, क्लोवर, BOP, गाल, PIBTL, NCPL, टॉमसेल और मेपल लीफ जो है वो कल के लिए टॉपिक्स में शामिल है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।